तो मेरे नाना 1985 में फार्म भर के गए थे डीडीए का, जिसमें डीडीए वालों ने 3,000 रुपये लिए। उस टाइम उन्होंने कहा था कि 35,000 रुपये में फ्लैट मिलेगा। तो मैडम देखते 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 समय बीतता गया, पर 35,000 रुपये में हमारे को कोई फ्लैट नहीं मिला। 2005 में हमने एमसीडी के थ्रू एक दुकान का फार्म भरा था, उसमें 500 रुपये ले लिए गए सरकार के थ्रू, पर आज तक वो दुकान नहीं मिली। जो फ्लैट की एक्चुअल जो कीमत पता करी थी वो 5,85,000, जिसमें 5 मंजिल है पूरा, और जिसमें 5 मंजिल में हमें मिलना एक ही मंजिल है, फिर भी गवर्नमेंट उसकी 13 लाख रुपए कीमत मांग रही है। सीधे सीधे फ्रॉड किया जा रहा है, चाहे केजरीवाल सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। भूखे मरने वाला टाइम आ रखा है इस टाइम गरीब आदमी का। 10-12 हज़ार रुपये के तो मैं कम से कम गवर्नमेंट नौकरियों के फार्म भर चुका हूँ। टोटल भ्रष्टाचार है। सिर्फ आपके पास अगर पैसा है या आपकी कहीं जान पहचान है, चाहे आप अंगूठा छाप हो, आपको गद्दी मिल सकती है। कंडीशन आप पूछो मत। ये जो बड़े बड़े प्रवक्ता है, संबित पात्रा जो बीजेपी के हैं, सिद्धांशु त्रिवेदी हैं जो अरविंद केजरीवाल पार्टी के, आपके राघव चड्ढा जो ये नया अभी लड़का है विधायक बना है, और आपकी आतिशी जी हो गई मैडम, सब ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। पर मैडम ये धरती पे तो उतरे, घर पे तो जाएं, लोगों को तब पता चले। ऐसे एसी के कमरे में बैठ के भाषण देने से कुछ फ़ायदा नहीं है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज एक बेहद ही अलग मामला हमारे सामने आया है, क्योंकि जहां पर आप लगातार सुनते हैं कि बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें प्रवासी योजनाएं काफ़ी हद तक कहा जाता है कि जो लोग घर से बेघर हैं या फिर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए सरकारें बहुत सी योजनाएं बनाती हुई आई है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें धोखेबाजी ऐसी चीज़ें सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने एक फॉर्म भरा था जो कि डीडीए से है। आप देख रहे हैं ये 1985 का है, जिसमें इनको फ्लैट जो है वो अलॉट किए गए थे। और साथ में दूसरा जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये है शहरी विकास विभाग, जो कि एमसीडी के माध्यम से भरा गया था। और तीसरा फॉर्म जो आप देख रहे हैं ये है राजीव रतन आवास, जो कि शीला दीक्षित के टाइम पर मिला था। फॉर्म भरने के बाद नाम भी अलॉट हुआ, जगहें भी अलॉट हुई, लेकिन लोगों को नहीं मिली। तो अभी एक ही व्यक्ति हमारे सामने है, लेकिन इनका कहना है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें फंसे हुए हैं। पूरा मामला क्या है वो इनसे ही बातचीत के जरिए आपको बताते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम आशीष है। मैडम जी, जब मैं 4 दिन का था, मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तो जब मेरी एज थोड़ी बड़ी 4-5 साल हुआ, तो मेरे नाना 1985 में फार्म भर के गए थे डीडीए का, जिसमें डीडीए वालों ने 3,000 रुपये लिए। उस टाइम उन्होंने कहा था कि 35,000 रुपये में फ्लैट मिलेगा। तो मैडम देखते 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 समय बीतता गया, पर 35,000 रुपये में हमारे को कोई फ्लैट नहीं मिला। वो खाली प्लॉट जो मिलने की उन्होंने कही थी बात, कोई खाली प्लॉट नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि 2 साल के अंदर मिल जाएगा। तो मैडम मेरे नाना डीडीए के चक्कर काटते 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 उनका मेंटल कंडीशन भी ख़राब हो गई थी। फिर 2009 में एक्सपायर हो गए। उसके बाद ये जो डीडीए की पर्ची थी ये मेरे पास ही थी। फिर और भी इसमें बंदे हैं, हमने सबने खूब आना जाना करा, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फॉर्म में क्या बताया गया था कि कितनी ज़मीन दी जाएगी? 35 गज प्लॉट देने की बात की गई थी कि 35 गज प्लॉट मिलेगा आपको 35,000 रुपये में, और 1-2 साल में आपको आवंटित कर दिया जाएगा। फिर मैडम नाना तो एक्सपायर हो गए। फिर हमने रेडी लगाते थे हम उस टाइम। तो मैडम 2005 में हमने एमसीडी के थ्रू एक दुकान का फार्म भरा था, उसमें 500 रुपये ले लिए गए सरकार के थ्रू, पर आज तक वो दुकान नहीं मिली। आपने जैसे भी सबूत दिखाया। फिर मैडम राजीव रतन नाम से एक आवास योजना चली थी, जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे चली थी 2008 में। मैडम वो ही फार्म भरा, पर उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। अब 2016 में एक और फार्म भरा है, मैडम कुछ नहीं मिल रहा। ये सिर्फ सरकार जो है गवर्नमेंट दिखावा करती है, और ये जो योजनाएं चलाती हैं सब बेकार हैं, ये धोखाधड़ी है। जिन जिन योजनाओं में आपने भरा है इसमें नाम आया था आपका? नाम मैडम 2 योजना में आया, पर हमारे को अभी तक नहीं मिला। अभी जो ये 1985 वाला ये फ्लैट निकले हैं, केजरीवाल जी के अंडर में फाइल है, पर इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट जो मांग रखी है उन्होंने 13 लाख रुपए मांग रखी है। मैडम गरीब आदमी 13 लाख रुपए कहाँ से? तो उस टाइम पे 35,000 हुआ था। 35,000 रुपये था। यही तो मैडम, यही तो धोखे वाली बात है कि 35, चलो मान लो थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, साल बढ़ चुके, ज़्यादा 1-2 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग सकता है, पर 13.5 लाख रुपए कैसे एक्स्ट्रा लग सकते हैं? अच्छा, टाइम तो आपने बताया कि 1.5 साल का दिया था, तो इतना समय बीत गया। कम से कम आप लगा लो 22 से 25 साल हो गए। जो मिला क्यों नहीं अभी तक आपको? नाम आ चुका, सब कुछ आ चुका मैडम, फिर पैसे इस टाइम मतलब अभी अगर 13.5 लाख रुपए की मैडम कीमत देखो ना आप, 13.5 लाख रुपए क्या होती है, जबकि उसकी जो लागत है जो गवर्नमेंट के थ्रू है, अगर हमने जैसे नेट पे आरटीआई के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसकी जो फ्लैट की एक्चुअल जो कीमत पता करी थी वो 5,85,000, जिसमें 5 मंजिल है पूरा, जिसमें 5 मंजिल में हमें मिलना एक ही मंजिल है, फिर भी गवर्नमेंट उसकी 13 लाख रुपये कीमत मांग रही है। अच्छा, और साथ में ये दूसरी जो एमसीडी के माध्यम से भरा था, तो इसमें एमसीडी के माध्यम से भरा था मैडम। इसमें दुकान हमारी निकली थी, 18 नंबर आया था दुकान का, पर मैडम आज तक वो दुकान नहीं मिली। इसमें भी सिर्फ छिलावा ही है और कुछ नहीं है। हम गए एमसीडी के दफ्तर में, तो कहते हैं कि अभी फाइल दबी हुई है, अभी फाइल दबी हुई है। मैंने कहा तो सर ये तो निकल चुकी है दुकान, बस ये कह के टाल जाते हैं। वो जो ज़्यादा पैसे देगा उन्हीं को ही मिलेंगे, गरीब आदमी को कहाँ मिलेगा। अच्छा, और साथ में जो तीसरा फॉर्म आपने भरा था शीला दीक्षित के टाइम पर, इसका क्या हुआ? इसका ऐसा है मैडम,
इसके जो फ्लैट जो बन रहे हैं वो फ्लैट बन रहे हैं, जैसे आपका बक्करवाला के अंदर, बापरोला के अंदर, पर इस टाइम ये भी सरकार नहीं है, इनकी सरकार गिर चुकी है। बन रहे हैं ये, ऐसी बात नहीं कि नहीं बन रहे, पर अब ये जो प्रेजेंट में सरकार है वो उस पर ध्यान नहीं देती। तो आप लोगों ने मतलब जैसे कि आपके नाना जी ने ही मतलब फॉर्म वगैरह भरा था, हाँ जी। उसके बाद आपने खुद भी स्वयं भी भरा है क्या? हाँ, मैंने भी खुद अपनी तरफ से एक फॉर्म भरा है। इसका नाना जी के बाद मेरी मौसी जी जिनके पास रहते हैं उन्होंने मेरे नाम से भरा था, ठीक है, और एक फॉर्म खुद भर के आया हूँ। पर मैडम कोई सुनवाई वाली उम्मीद नहीं है। आपने कंप्लेंट डाली है इस बारे में किसी के पास? कंप्लेंट क्या मैडम, केजरीवाल जी के दफ्तर में हम जितने भी मतलब बंदे हैं, जो एक समूह बना रखा हमने व्हाट्सएप पे, केजरीवाल जी से मिल के आ गए, उनके पीए से मिले, मतलब काफ़ी जगह मिल चुके हैं मैडम। अगर आपको मैं अभी ये तो कुछ ही कागज़ लाया हूँ, अगर आपको उनमें से अगर किसी बंदे को बुलाऊँ ना, तो मैडम इतने कागज़ है, इतने फाइल है कि आप देख के हैरान रह जाओगे। कितने लोग हैं आप? मैडम कम से कम आप मान के चलो 1600-1700 लोग हैं। तो आप लोग कब से फंसे हुए हैं इन चीज़ों में? आप ये लगा लो 1985 से फंसे हुए हैं। आप लोगों में से किसी एक को भी नहीं मिला है? नहीं, अभी किसी को भी एक को नहीं मिला। अच्छा, तो योजनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे लोगों से कि बहुत सारी आती रहती हैं ऐसे तो? कुछ भी योजना, बहुत चीज़ चल रही है योजनाओं की, तो आप पूछो ही मत, बस खेल बना रखा है, जनता का मतलब बिल्कुल परेशान कर रखा है। और आप देख लो कोविड के बाद से स्थिति इस टाइम गरीब आदमी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बेरोजगारी इस टाइम चरम पर है। पढ़े लिखे लड़के, कम से कम मैं भी, अगर मेरे पास भी यार दोस्त मेरे जो हैं, 1-2 लड़कों के रोज़ फ़ोन आ जाते हैं, भाई कोई काम बता, कुछ काम वाम कुछ नहीं है। इस टाइम स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, भूखे मरने वाला टाइम आ रखा है इस टाइम गरीब आदमी का। अच्छा, आपको नाम वाम सब आ चुका है, तो थाने में गए हैं आप इसको लेकर? मैडम थाने वाले क्या करेंगे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते मैडम। और कोई सरकारी मतलब जैसे वकील या कुछ? सर वकील का रखा है, कोर्ट में केस चल रहा है। वकील का कहना यह है भाई, उन्होंने तो तय कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने कि भाई 13 लाख रुपए दोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बस केस आगे डेट बढ़ती रहती है। कुछ अभी तो कुछ फैसला नहीं इस पर आने की। बाकी हमने राष्ट्रपति के पास भी मतलब पत्र भेजा था, प्रधानमंत्री के पास भी भेज लिया, पर कोई सुनवाई करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हरदीप पुरी जी हैं, जो ये डेवलपमेंट एरिया को देखते हैं, जो इन फ्लैटों वगैरह को, उनकी देख रेख में उनसे भी बात कर चुके हैं, उनको पत्र भेज चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो अब ये चाहते हैं कि हमारे को ना मिले तो ही बेटर है, ना तो हमारे पास 13 लाख रुपए। हम तो चाहते हैं जो हमारे 1985 में जो 3000 रुपये मिले थे ना, उसी के हिसाब से मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट हमारे को कुछ मुआवजा दे दे तो वो बैठ जाए। क्योंकि उस टाइम पे तो 3000 भी बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा थे मैडम। जिस टाइम वो 3000 रुपये में अगर नाना ना बढ़ते, अगर कहीं दिल्ली के किसी लोकल एरिया में ज़मीन खरीद लेते तो वो बेटर था। कितनी राशि लग चुकी है आपकी उस टाइम से लेके अब तक में? मैडम राशि अगर आप लगाए जाए तो आने जाने का, ये कोर्ट वगैरह में भी चक्कर काटे हैं, अगर ये सब चीज़ लगाया जाए, जो भी मैंने और भी फार्म भरे हैं, कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आ चुका है। तो ये पूरा मामला आप देख रहे थे कि जहाँ पर सरकारें देखते हैं कि बहुत सारे वादे करती हैं, लेकिन वो कई हद तक विफल होते हुए नज़र आ जाती हैं, जिसका ये इन्हीं का फार्म का भी है। और आप ये लगाओ गवर्नमेंट नौकरी के, मैंने काफ़ी फार्म भर रखे हैं। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पेपर दे के आया था, वो पेपर ही कैंसिल हो गया, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का भर रखा, उसका कुछ नहीं है। MCD के अंदर कम से कम 7-8 फार्म डाल रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं। आपके पास पैसा है या आपकी जान पहचान है तो आपका नंबर आ जाएगा, नहीं तो नहीं, चाहे अदरवाइज आप अंगूठा छापो। उसमें तो एग्ज़ाम होता है ना सर, तो वो आप एग्ज़ाम दे के आए मैडम। एग्ज़ाम देने के बाद फिर वो कैंसिल कर दिया गया। क्लियर का तो कुछ बताया ही नहीं। तो साथ में इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? क्या सरकारी योजनाएं वाकई में ध्वस्त होती नज़र आ जाती हैं? तो ये बहुत सारी कमियां हैं इन योजनाओं को लेकर, जिसमें सरकारों को थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे ज़्यादा शेयर करिए, और साथ में इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट में लिखकर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।